मैरी कॉम ने अपने ही पति के ऊपर प्रॉपर्टी फ्रॉड और उसी के पैसों के ऊपर पलने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दूं कि 10 जनवरी को इंडिया टीवी की एक इंटरव्यू में 6 टाइम बॉक्सिंग विनर मैरी कॉम ने अपने ही पति को बेगैरत, निकम्मा और निठल्ला कहा है कि जो कई सालों से उसी के पैसों के ऊपर पल रहा था। आपको याद दिलवा दूं कि 2014 में मैरी कॉम की एक बायोपिक आई थी जिसमें मैरी कॉम के हस्बैंड को हीरो के तौर के ऊपर दर्शाया गया था कि इस तरह से उसने अपना करियर छोड़कर घर और 4 बच्चों को संभाला ताकि मैरी कॉम अपनी बॉक्सिंग के ऊपर ध्यान दे सके। और पुरानी इंटरव्यूज में भी मैरी कॉम ने ये चीज़ मानी है कि अगर वो इस मुकाम तक पहुंचे तो इसके पीछे सारा क्रेडिट उसके हस्बैंड को जाता है। Of course, my husband is always supporting me, and before the marriage, it was all we are already committed, you know. पर इंटरव्यू में जब डिवोर्स के रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछा गया तब उसने कहा कि उसका हस्बैंड तो निकम्मा था जिसने आज तक एक पैसा भी नहीं कमाया, कि फुटबॉल तो गलियों में हर कोई खेलता है, क्या वो फुटबॉल खेलने से सुनील छेत्री बन गया? कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलता है, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला? आप सुनील छेत्री बन गया और बाईचुंग भूटिया बन गया। सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। इस स्टेटमेंट के बाद मैरी कॉम ने अपने सारे किए किराए के ऊपर पानी फेर दिया। आपको बता दूं कि मैरी कॉम की 2005 में शादी होती है जिसके बाद उसके 3 लड़के और एक अडॉप्ट की हुई लड़की होती है। उसका हस्बैंड 4 बच्चों और पूरे घर को संभालता है ताकि मैरी कॉम बॉक्सिंग के ऊपर ध्यान दे सके। आपको बता दूं कि 2013 में मैरी कॉम का पहला रिलेशन सामने आता है अपने ही जूनियर बॉक्सर के साथ, जिसके बाद मैरी कॉम और उसके हस्बैंड के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है और इसके बाद ये रिश्ता आगे चलता है। और मैरी कॉम का दूसरा रिलेशन 2017 में सामने आता है अपने ही बॉक्सिंग कोच के साथ, जिसके बाद दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद 2023 में डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद ना तो मैरी कॉम का कोई भी स्टेटमेंट आती है डिवोर्स को लेकर और ना ही कोई भी वीडियो। मैरी कॉम ने अपने हस्बैंड के ऊपर जो भी आरोप लगाया है उसके हस्बैंड ने लाइव आकर कहा कि मैंने मैरी कॉम को किसी और वजह से नहीं, उसके प्राइवेट रिलेशनों की वजह से छोड़ा है। और उसने कहा कि जो भी उसने मेरे ऊपर प्रॉपर्टी के आरोप लगाए हैं अगर वो सच होते तो मैं आज आलीशान घरों में रहता होता। उसने कहा कि मैं आज भी दिल्ली में एक छोटे से कमरे में किराए के ऊपर रहता हूँ। और ये चीज़ एक बार फिर से प्रूव हो गई कि एक इंसान ने 18 साल तक एक लड़की का साथ दिया, उसका घर संभाला, अपना करियर छोड़ा ताकि वो एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। और जब वो सक्सेसफुल इंसान हो गई तब उसके एक बयान ने उसके सारे किए किराए के ऊपर पानी फेर दिया। और इसी बयान की वजह से मैरी कॉम की आज पूरे देश में किरकिरी हो रही है।